टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे जॉन मिल्टन की लाइसिडॉस के बारे में आपको समरी के साथ साथ एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही एग्जाम में डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में रिपीटेड हुए हैं उसकी ये वीडियो आपको आज देखने को मिलेगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक चैनल पे। अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले जॉन मिल्टन की ये लाइसिडॉस जानने के पहले इनके थोड़े से नज़र डालते हैं बायोग्राफी पे। 1608 में इनका जन्म होता है 9 दिसंबर को ब्रेड स्ट्रीट जो कि लंदन की एक प्लेस है वहाँ पे, और इनकी डेथ होती है 8 नवंबर को जो है 1674 में जो है गाउट की बीमारी इनको होती है और इनकी डेथ हो जाती है। इनकी मदर जो है वो सौरा जेफरी हैं और इनके पिता जो हैं वो जॉन मिल्टन हैं। लाइसिडॉस के बारे में चर्चा करें तो एक जो है ये एलजी है यानी कि शोक गीत है जो कि 1637 1637 में लिखी गई थी, और ये अपने मित्र एडवर्ड किंग की जो है असामयिक जब डेथ हो जाती है उसके शोक में जो है ये लिखा जाता है। एडवर्ड किंग रहते हैं एक पोएट भी रहते हैं अपने पढ़ाई के दौरान में, और जब एक जहाज़ जो है वो शिपरैक हो जाती है यानी कि डूब जाती है तो वहाँ पे एक आयरिश जो है सागर है वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। इसमें मुख्य तौर पे जो है जॉन मिल्टन ने जो है अपनी कविता लिखने के लिए जो है बात करते हैं और वो कविता लिखने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने फ्रेंड की मृत्यु के बाद मजबूर हो जाते हैं और अपने मित्र और उस चरवाहे के रूप में चित्रित करते हैं जिसे हम कहते हैं पेस्टोरल एलिजी यानी कि चरवाहा शोक गीत। उसके बाद जो है ये ग्रामीण जीवन के बारे में बात करते हैं, और मिल्टन और एडवर्ड किंग जो कविता लाइसिडॉस है एक साथ चरवाहे के रूप में इनको दिखाया गया है, भेड़ चराते थे। कविता लिखने के समय ये चीज़ें की गई हैं, और कवि की जो प्रकृति है उस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मार्क भी लगते हैं, और ये पूछा जाता है कि क्या नदियाँ, जंगल और पहाड़ उसे बचाया नहीं जा सकता है, और निराशा के भी भाव देखने को मिलते हैं इसमें। कविता में एक महत्वपूर्ण हिस्सा तब होता है जब मिल्टन ये विचार करते हैं कि क्या उनका मित्र जो था उसका जीवन व्यर्थ चला गया। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो कविता में एक आध्यात्मिक खोज के भी पॉइंट देखने को मिलते हैं, और ये भी उनको समझ में आता है कि समय से पहले मृत्यु हो गई फ्रेंड की। इस प्रकार की बातें होती थी, इसमें निराशा के दौर भी देखने को मिलते हैं। और आगे चलकर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट तौर पे अगर देखा जाए तो इसका जो विवादास्पद पहलू जो था इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे सेंट पीटर जो रहते हैं जो कि ईसा मसीह के शिष्य थे प्रकट होते हैं और शोक मनाते हैं लाइसिडॉस को लेकर के, लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि इंग्लैंड के चर्च में जो है जो भ्रष्ट पादरी होते हैं उनको लेकर के आलोचना करते हैं। तो मिल्टन जो है ना क्या किया कि इन पादरियों को जो है ऑलवेज यानी कि भेड़िया कहते हैं, और यहाँ पे जो है भेड़ों का तात्पर्य था लोगों से। तो वहाँ कहते हैं कि किसी की देखभाल करने की बजाय अपने पद के लिए जो है ये लालची रहते हैं, तो ये बातें की जाती हैं। तो इन पादरियों के लिए ब्लाइंड माउथ्स जैसे शब्द यानी कि अंधे मुंह जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वे देख नहीं सकते यानी कि ज्ञानहीन है, देख नहीं सकते का मतलब, और खाने के संदर्भ में वो लालची का तात्पर्य कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कंट्राडिक्शन मिलेगा, और कविता में ये एहसास होता है कि लाइसिडॉस वास्तव में जो है वो मरा नहीं है, भले ही वो डेथ समुद्र में होती है लेकिन उसकी आत्मा जो है वो कहाँ पे है, स्वर्ग में है, यानी कि उसको अमरता मिल चुकी है। अंत में जो है इसमें लाइसिडॉस को जो है स्वर्ग में एक संत के तौर पे दिखाया गया है, और यहाँ पे शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और क्योंकि अब वो स्वर्ग का संत है। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं लाइसिडॉस में की गई हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज लाइसिडॉस। तो जो लाइसिडॉस है जो है ये किस प्रकार की कविता है, तो यह एक प्रकार का जो है एपिस्टोरल एलिजी है, यानी कि यह एक जो है देहाती जो है शोक गीत है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार की जो है ये पोयम है लाइसिडॉस। अगला कह रहा है कि लाइसिडॉस वाज रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ विच ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड। यहाँ फ्रेंड के बारे में पूछा गया कि लाइसिडॉस जो है मिल्टन के किस मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए लिखा गया था। जैसा कि अभी आप समरी में सुने हैं उनका नाम एडवर्ड किंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम एडवर्ड किंग डाई, यानी कि एडवर्ड किंग की मृत्यु कैसे हुई। जो कविता का एक क्या है, सब्जेक्ट है, पात्र है। तो यहाँ पे ही ड्राउन्ड इन ए शिपरैक इन द आयरिश सी, जो कि आप समरी में सुने हैं। यदि समरी ध्यान से सुने होंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आप इसी तौर पर टेकल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द टाइटल जो लाइसिडॉस की है इज नेम ट्रेडिशनली यूज्ड इन व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री, यानी कि जो लाइसिडॉस शीर्षक जो है ये ट्रेडिशनली यानी कि पारंपरिक रूप से जो है व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री किस प्रकार की कविता में प्रयुक्त होता है, यूज्ड होता है। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जैसा कि पेस्टोरल एलिजी यहाँ पे भी होगा। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश इन अ कलेक्शंस ऑफ एलिजी टाइटल। यह कविता जो पहली बार जो है जो एलजी थी यानी कि जो शोक गीत के एक संग्रह में प्रकाशित है उसका जो है टाइटल क्या था ये पूछा जा रहा है। तो उसका टाइटल था जस्टा एडवर्डो किंग और नोफ्रागो,
ये टाइटल था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन द पोएम मिल्टन एंड लाइसिडास आर पोर्ट्रेड एज फेलो, यानी कि जो कविता में मिल्टन और लाइसिडास के साथी के रूप में चित्रित किया गया है, तो वो कविता में क्या किया गया, पोएट और शेफर्ड के तौर पे, यानी कि कवि और चरवाहे के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच माइथोलॉजिकल फिगर इज नॉट मेंशन्ड एज ए मॉर्नर इन द पोएम, यानी कि कविता में जो है माइथोलॉजिकल फिगर, जो पौराणिक पात्र का उल्लेख जो है शोक मनाने के लिए, जो शोक मनाने वाले के रूप में नहीं किया गया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जेयस, यानी कि ज्यूस जो। अगला कह रहा है कि द लाइन दैट लॉस्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड, यानी कि उदात्त मन की वह अंतिम दुर्बलता जो है, यह पंक्ति रिफर टू द डिजायर फॉर, यह इच्छा, जो पंक्ति जो है इच्छा को दर्शाती है, किसकी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है फेम के लिए, यानी कि प्रसिद्धि। अगला क्वेश्चन करें कि 9th नंबर की विच फिगर अपीयर्स इन द पोएम टू क्रिटिक द करप्शन ऑफ द क्लेर्गी। क्वेश्चन 9th में पूछ रहा है कि कविता में जो पादरी वर्ग का भ्रष्टाचार की आलोचना करने के लिए जो है वो कौन सा जो है अपीयर होता है, क्या पात्र, तो वो नाम आता है जो है सेंट पीटर का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द टू हैंडेड इंजन, तो कविता के दो हाथ वाला इंजन इन द पोएम इज अ फेमस फ्रेज, एक प्रसिद्ध ये वाक्यांश है, ऑफन इंटरप्रेटेड एज ए सिंबल ऑफ, तो जिसकी व्याख्या अक्सर जो किस प्रतीक के रूप में की जाती है, तो वो है डेथ और डिवाइन। अब यहाँ पे जो प्रतिशोध होता है वेनिजिनियस मीन्स होता है, तो यहाँ पे मृत्यु और दैवी प्रतिशोध को जो है वो प्रतीक के तौर पे जो है यहाँ पे वाक्यांश जो है टू हैंडेड इंजन ये अपनाया गया है, उसी के रूप में ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज द ओवरचिंग टोन ऑफ द पोएम एट द बिगनिंग, यानी कि कविता जो शुरुआत होती है उसका जो व्यापक स्वर क्या है उसको पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉर्नफुल एंड डिस्पेयरिंग, यानी कि शोकाकुल और निराश। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम क्लासिकल पैगन इन्फ्यूज्ड लेमेंट टू फाइनल कंसोलेशंस बेस्ड ऑन व्हाट, यानी कि कविता का जो एक शास्त्रीय क्लासिकल और यहाँ पे पैगन इन्फ्यूज्ड मीन्स होता है मूर्ति पूजक, लेमेंट टू अ फाइनल कंसोलेशन, यानी कि जो प्रधान विलाप जो है उससे हट करके जो है सांत्वना के जो बेस्ड ऑन व्हाट यहाँ पे पूछ रहा है जिसका आधार क्या है, तो उसका आधार ये है, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिश्चियंस होप रिस्क्रिप्शंस एंड इटर्नल लाइफ, यानी कि पुनरुत्थान और जो ईसाई आशा है इसमें अनंत जीवन की है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 में पूछा जा रहा है कि पोएम्स फ्रॉम इज ए मोनोडी विच मीन्स इट एज ए लेमेंट संग बाई, यानी कि कविता का रूप जो है वो एक रस है, जिसका अर्थ क्या है, विच मीन्स इट इज ए लेमेंट संग बाई, जिसका अर्थ है कि यह एक विलाप है जिसे गाया जाता है, उसे क्या, अ कोरस, यानी कि एक वक्ता। 14 नंबर कह रहा है कि व्हाट डज मिल्टन इनोकेशंस ऑफ द लेवल माइटल एंड आईवी सिंबलाइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, कविता की शुरुआत में लॉरेल, मर्टल और आईवी जो ये आह्वान है सिंबॉलिक जो किया गया बिगनिंग ऑफ द पोएम में, वो किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक जो वो पोएटिक फेम एंड अचीवमेंट का है, यानी कि काव्यात्मक प्रसिद्धि और उपलब्धि का है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। 15 नंबर कह रहा है कि द स्पीकर्स ग्रीफ इन द पोएम इज कंप्लीटेड बाय व्हाट, जो कविता है, कविता में जो स्पीकर है वो दुख की जो बात कर रहा है वो जटिल है, तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा किस बात पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा ये वाला होगा सी वाला, हिज एंजाइटी अबाउट वेदर हिज ओन पोएटिक एम्बिशंस विल बी कट शार्ट, यानी कि उसकी अपनी जो महत्वाकांक्षा है काव्यात्मक अधूरा रह जाने की चिंता करता है। चलिए बढ़ते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 करके व्हाट डज मिल्टन क्रिटिसाइज अबाउट द ब्लाइंड माउथ, यानी कि अंधे मुंह के बारे में मिल्टन की जो क्या आलोचना है जो कि पोएम में, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये होगा द ग्रीडी इग्नोरेंट एंड अनस्पिरिचुअल क्लेर्गी, यानी कि लालची, अज्ञानी और अध्यात्महीन जो है वो क्लेर्गी मीन्स होता है पादरी। ठीक है, नेक्स्ट 17 क्या कर रहा है, द फेमस रिफ्रेन फॉर लाइसिडॉस इज डेड आर हिज प्राइम एम्फेसाइजेस द थीम ऑफ, जो फेमस रिफ्रेन है, जो फेमस पंक्ति है फॉर लाइसिडास, क्योंकि लाइसिडास इज डेड मर चुका है, डेड आर हिज प्राइम अपनी युवा अवस्था से पहले मर चुका है, एम्फेसाइज द थीम ऑफ इस विषय पर जोर देती है, किस पे, तो वो द सडन एंड अल्टीमेटली लॉस ऑफ यूथ एंड पोटेंशियल, जैसा कि समरी में भी आपको बताया गया कि युवा अवस्था और क्षमता का अचानक असामयिक जब क्षय हो गया है, उसी के थीम पर ये बेस्ड हो रही है। अगला 18 नंबर में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट काइंड ऑफ फेम डज मिल्टन सजेस्ट हिज अल्टीमेटली मोर वैल्यूएबल देन अर्थली फेम, यानी कि मिल्टन जो है किस प्रकार की प्रसिद्धि को जो है ना वो वैल्यूएबल देन अर्थली फेम, यानी कि सांसारिक प्रसिद्धि से मूल्यवान मानते हैं,
अल्टीमेटली वो कौन सी अधिक उसको मूल्यवान मानते हैं, तो वो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जो फेम गिवन बाय गॉड इन हेवन, यानी कि जो स्वर्ग में ईश्वर द्वारा दी गई प्रसिद्धि है उसको मानते हैं मिल्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द पेस्टोरल सेटिंग ऑफ द पोएम इज यूज्ड एज ए मेटाफोरिकल फ्रेमवर्क टू एक्सप्लोर व्हाट। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कविता का जो पेस्टोरल सेटिंग है, देहाती पृष्ठभूमि है, द पोएम इज यूज्ड, देहाती पृष्ठभूमि का प्रयोग जो किया गया मेटाफोरिकल फ्रेमवर्क, एक रूपात्मक ढांचे के रूप में, टू एक्सप्लोर व्हाट, वो किसकी खोज के लिए किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द थीम ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन, डेथ एंड पोएटिक इमोर्टलिटी, यानी कि जीवन, नृत्य और काव्यात्मक जो इमोर्टलिटी है उसकी अमरता के सब्जेक्ट को लेकर के है। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोएम विच डिपिक्ट द स्पीकर लिविंग द पेस्टोरल वर्ड सजेस्ट अ मूवमेंट टुवर्ड्स। जो कविता की फाइनल लाइन्स है उसमें जो वक्ता जो है, स्पीकर जो है, वो पेस्टोरल वर्ड यानी कि देहाती दुनिया छोड़ते हुए दर्शाती है, सजेस्ट ए मूवमेंट टुवर्ड्स, एक आंदोलन की ओर संकेत करती है। तो क्या है, अ रिटर्न टू डेली लाइफ एंड ए न्यू पर्पज, दैनिक जीवन और एक नए उद्देश्य की ओर वापसी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल पे आपको जो है पर्टिकुलर एक एक राइटर के जितने सारे वर्क किए गए उस पर आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जो है उसकी व्याख्या यानी कि समरी छोटे में वीडियो कंप्लीट हो। कैसी लग रही है कमेंट में आप जरूर पिन करिएगा। क्या इसको कंटिन्यू फॉर्म में आपको फटाफट मिलता रहे ताकि आपकी पोएम भी रिपीट हो जाए, समरी भी नॉलेज में हो जाए, उस पर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वो भी चीज़ आप जान सकें। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो इसके लिए बस करना है आपको सब्सक्राइब और शेयर के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो वो आपको मिलती रहे। बाकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है पिन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए है, इस पर किसी का राइट नहीं बनता है। तो कमेंट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे उस पर लगता है कि इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बनाना चाहिए, तो वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। मिलते हैं एक नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे।